वेलकम टू जीनियस क्लासेस। ये हमारा मॉडल वर्ब चैप्टर का सीरीज में तीसरा वीडियो हमारा होने वाला है। पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कैन का इस्तेमाल। दोस्तों कैन एक मॉडल वर्ब है और कैन का यूज हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट का पावर, प्रेजेंट का शक्ति, पावर, प्रेजेंट का कैपेसिटी, क्षमता और एबिलिटी और योग्यता। एबिलिटी किसका? प्रेजेंट का दोस्तों। तो प्रेजेंट का पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा। इसके साथ हम लोगों ने सीखा एबल टू और कैपेबल ऑफ का यूज करना। एबल टू और CAPABLE और कैपेबल ऑफ का यूज करना हम लोगों ने सीखा। दोस्तों एबल टू और कैपेबल ऑफ में हम लोगों ने सीखा कि अगर इसके साथ इज MR का यूज कर दें प्रेजेंट को दिखाने वाले एक्सिलरी वर्ब, तो ये प्रेजेंट के पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने लगेगा दोस्तों। अगर वॉज और वर यूज कर दें तो ये पास्ट का पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने लगेगा दोस्तों। और अगर शैल बी और विल बी, दोस्तों ध्यान रखेंगे, शैल बी और विल बी फ्यूचर को दिखाने वाले एक्सिलरी वर्ब से दोस्तों। अगर शैल बी और विल बी का यूज हम लोग कर दे तो ये फ्यूचर का पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने लगेगा। अगर इसके साथ हम लोग एबल टू और कैपेबल ऑफ का यूज कर दें तो, जैसे अगर हम लोग सेंटेंस बना दें आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम हूं, तो ये हो गया दोस्तों प्रेजेंट का एबिलिटी। पास्ट का माई ग्रैंड फादर वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मेरे दादाजी अंग्रेजी बोलने योग्य थे दोस्तों, तो ये पास्ट का उनका कैपेसिटी हो गया दोस्तों। फ्यूचर का माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो ये हो गया दोस्तों फ्यूचर का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन के और सारे नियम हैं जो हम लोग को सीखना है दोस्तों। पहला नियम, दूसरा नियम हम लोग सीख चुके हैं, ये दोस्तों तीसरा नियम होगा। देखिए मेरे साथ पढ़ें और आप नोट्स भी बनाते चलें। कैन इज यूज्ड, कैन का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटीज दोस्तों, फिजिकल डिसेबिलिटीज, शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता को दिखाने के लिए हम लोग दोस्तों कैन का इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक, फिजिकल का हिंदी मतलब है शारीरिक और डिसएबिलिटीज का मतलब है दोस्तों असक्षमता। तो शारीरिक असक्षमता को दिखाने के लिए हम लोगों ने कैन का इस्तेमाल करना है। और दूसरा है दोस्तों थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों सैद्धांतिक संभावना। पर सैद्धांतिक संभावना से पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज, शारीरिक असक्षमता क्या है दोस्तों। जैसे कोई बच्चा है वो दौड़ नहीं सकता है, नहीं दौड़ पाना ये क्या है दोस्तों? शारीरिक असक्षमता है, शारीरिक रूप से असक्षम है। जैसे वह दौड़ नहीं सकता है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ही कांट रन, ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता है, ये उसका फिजिकल डिसेबिलिटीज है दोस्तों। कोई और सेंटेंस अगर हम लोग को लिखना है, वह देख नहीं सकता है, तो ऐसे लिखेंगे ही कांट सी, ही कांट सी, वह देख नहीं सकता, वह अंधा है। फिजिकली डिसेबल्ड, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो ये फिजिकल डिसेबिलिटीज कहलाता है, शारीरिक असक्षमता कहलाता है। आशा है दोस्तों आज आप सब ये सब चीजों को समझ रहे हैं। शारीरिक असक्षमता, फिजिकल डिसेबिलिटीज, और भी बहुत सारा हो सकता है। कोई सुन नहीं सकता है दोस्तों, ही कांट लिसन, ही कांट लिसन या ही कैन नॉट हियर, वह सुन नहीं सकता है, ये भी एक तरह का फिजिकल डिसेबिलिटीज है। उसके बाद है दोस्तों थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। तो सैद्धांतिक संभावना को दिखाने के लिए भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कैंसर एक बीमारी है दोस्तों, अच्छा से इलाज नहीं किया गया तो ये घातक हो सकता है। कैंसर कैन बी फटाल, एक वर्ड है दोस्तों फटाल, फटाल का मतलब होता है दोस्तों घातक, या घातक हो सकता है। तो ये थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है दोस्तों। और भी कई सारे फिजिकल मतलब थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी हो सकते हैं दोस्तों। जैसे एक वर्ड लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, विद्युत धारा खतरनाक हो सकती है, कैन बी डेंजरस।
विद्युत धारा खतरनाक हो सकती है, ये भी एक तरह का थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटीज को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल है थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटीज का, आप लोग इसको अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे दोस्तों। इसके बाद है रूल नंबर नेक्स्ट, कैन इज ऑल्सो यूज टू गिव परमिशन। टू गिव परमिशन, टू टेक परमिशन नहीं दोस्तों, परमिशन लेने के लिए नहीं, परमिशन देने के लिए कैन का उपयोग किया जा सकता है। कैन इज ऑल्सो यूज, कैन का प्रयोग भी किया जाता है टू गिव परमिशन, अनुमति देने के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सब में सेम ही रहने वाला है, जैसे स्ट्रक्चर में क्या होगा, वही सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। तो ये भी आपका हो सकता है, यही स्ट्रक्चर ही है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कैन इज ऑल्सो यूज टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमको परमिशन देना है कि हाँ अब आप लोग बाहर जा सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, हाँ यस यू कैन गो आउट नाउ, यू कैन गो आउट नाउ, यू कैन गो आउट नाउ, अब आप बाहर जा सकते हैं। ये दोस्तों परमिशन देना हुआ, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कोई और आपको परमिशन, मम्मी क्या परमिशन देती है, परमिशन देना या परमिशन देना, अगर डिनाई करना है तब पर भी कैन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप मम्मी को बोले कि मम्मी हम घर से बाहर जा रहे हैं, रात को कोई पार्टी वार्टी है, तो मम्मी बोल सकती है नो यू कैन नॉट गो आउट, नो यू कैन नॉट गो आउट, नो यू कांट गो आउट, नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते हो, यू कांट गो आउट, नो यू कांट गो आउट, आउट एट नाइट, एट नाइट, नहीं तुम रात को घर से बाहर नहीं जा सकते, नो यू कांट गो आउट एट नाइट। सेंटेंस सेम है दोस्तों, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ये भी तो परमिशन देना ही हुआ, पर ये परमिशन निगेटिव हो गया। निगेटिव में परमिशन दे रही है मम्मी कि नहीं आप नहीं जा सकते। अगर यही मम्मी ठीक रही, बोली ठीक है जाओ, तो कैसे बोलेंगे, यस यू कैन गो आउट, हाँ तुम बाहर जा सकते हो, बट रिटर्न सून, बस जल्दी वापस आना, कंडीशन के साथ मम्मी देगी दोस्तों। जैसे एक सेंटेंस, यस यू कैन गो, यस यू कैन गो, हाँ तुम जा सकते हो, बट रिटर्न इमीडिएटली, बट रिटर्न इमीडिएटली या रिटर्न सून, या रिटर्न एज सुन एज पार्टी एंड्स, पार्टी एंड्स, जैसे ही पार्टी खत्म हो जाए वापस लौट आओ। दोस्तों परमिशन मिल रहा है, लेकिन कंडीशन के साथ परमिशन मिल रहा है। जैसे यस यू कैन गो, हाँ तुम जा सकते हो, बट रिटर्न एज सुन एज पार्टी एंड्स, जैसे ही पार्टी खत्म होती है या पार्टी गेट्स ओवर, यहाँ लिख सकते गेट ओवर, गेट्स ओवर, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करें दोस्तों। गेट ओवर का भी मतलब होता है खत्म होना। तो परमिशन निगेटिव में भी दिया जा सकता है, इंट्रोगेटिव में भी दिया जा सकता है, इंट्रोगेटिव माफ करेंगे दोस्तों, पॉजिटिव में दिया जा सकता है या निगेटिव में। पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं दोस्तों, तो अफर्मेटिव में दिया गया यस, निगेटिव में दिया गया नो। तो परमिशन देने के लिए कैन का यूज किया जा सकता है। कैन का यूज फिजिकल डिसेबिलिटीज को दिखाने में किया जा सकता है। कैन का यूज थियोरिटिकल पॉसिबिलिटीज बताने में किया जा सकता है। दोस्तों अभी हम लोग मॉडल वर्ब्स को एक एक करके पढ़ रहे हैं। जब हम लोग का मॉडल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, तब मॉडल वर्ब से हम लोग लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों परमिशन देने के लिए एक और वर्ड का यूज किया जा सकता है, परमिटेड टू और अलाउड टू। जैसे ये प्रेजेंट का रहा, जैसे हमें परमिशन देना है दोस्तों, तो दो वर्ड का यूज करेंगे। पहला वर्ड होगा हमारा परमिटेड टू, परमिटेड टू प्लस V1, परमिटेड टू प्लस V1, और दूसरा वर्ड होगा दोस्तों अलाउड टू, अलाउड टू प्लस V1। परमिटेड टू का भी मतलब होगा अनुमति देना, और अलाउड टू का भी मतलब होगा अनुमति देना। इसके साथ एक्सिलरी वर्ब अपने टेंस के अनुसार हम लोग लगा सकते हैं। जैसे प्रेजेंट का बात आएगा तो हम लोग इज एम आर के साथ लिख सकते हैं, पास्ट के साथ आएगा तो वॉज और वर के साथ लिख सकते हैं, और फ्यूचर के साथ आएगा दोस्तों तो शैल बी और विल बी के साथ हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट तो होगा ही, तो ये एक स्ट्रक्चर आप लिख लें।
और इससे मैं आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाने के लिए देता हूं। जैसे आपको बाहर जाने की अनुमति है, आपको बाहर जाने की अनुमति है, एक सेंटेंस बनाए, आपको बाहर जाने की अनुमति है, आपको बाहर जाने की अनुमति है, बाहर जाने की अनुमति है, आपको बाहर जाने की अनुमति है। सेंटेंस कैसे, इसको इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, है से आपको पता चल रहा है दोस्तों ये प्रेजेंट का बात किया जा रहा है। सब्जेक्ट यहां पे है यू, तो यू के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है यू के साथ आर लगाया जाएगा। तो यू आर अलाउड टू, यू आर अलाउड टू, आपको अनुमति है, क्या अनुमति है, बाहर जाने की। यू आर अलाउड टू गो आउट, यू आर अलाउड टू गो आउट, आपको बाहर जाने की अनुमति है। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से लिखे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वॉज वर शैल बी और विल बी, परमिटेड टू प्लस बी वन, अलाउड टू प्लस बी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का भी यूज करेंगे हम लोग, जैसे सेंटेंस में जरूरत होगा उस तरीके से। आपको बाहर जाने की अनुमति है, यू आर अलाउड टू गो आउट। यही सेंटेंस रहता दोस्तों कि आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, नहीं है, निगेटिव में अगर सेंटेंस रहता फिर क्या करते, एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना। हम लोग कहां नॉट लगाते, हम लोग को यहां नॉट लगाना पड़ेगा दोस्तों, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। तो यहीं से दो सेंटेंस बना, यू आर अलाउड टू गो आउट एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है और आपको बाहर जाने की अनुमति है। कोई और सेंटेंस हम लोग लिखे, जैसे प्राचीन समय में, प्राचीन समय में शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। देखिए दोस्तों, अनुमति नहीं थी, पास्ट का बात किया जा रहा है, ये हमारे समाज का एक बहुत गलत बात है दोस्तों। शूद्र हम लोग कहते किसको है, हम लोग शूद्र हैं दोस्तों, बताइए, इंसान ही में हम लोग में से कोई शूद्र है, इंसान में से ही हम लोग में से कोई श्रेष्ठ है, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। नीच जाति, बताइए, जाति, मानव में मानव, मानव नहीं है दोस्तों, मानव को नीच जाति, बताइए कितना अपमानजनक बात है। मानव कोई नीच होता है, मानव कोई ऊंच होता है, सब एक समान है दोस्तों। लेकिन हमारे समाज में सबको एक नहीं समझा जाता है। था ऐसा दोस्तों, सिस्टम पहले बना हुआ था, शूद्रों को प्रवेश नहीं थी मंदिर में, और वे लोग जाना भी चाहते, हालांकि अगर नहीं प्रवेश था, जाना ही नहीं चाहिए। मंदिर काहे जाना है हमको दोस्तों, मंदिर क्यों जाना है, मेरा घर ही मंदिर है, जहां रहे दोस्तों वही मंदिर बनाए, क्या जरूरी है मंदिर जाने की। अभी भी लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए मेरे अनुसार। आप मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा बात यह हुआ कि आपका घर मंदिर नहीं रह गया। जब इतना बड़ा मंदिर घर है दोस्तों, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत। बहुत गहरा बात है दोस्तों, समझेंगे कभी और ये सब बात को। आइए, प्राचीन समय में, इसके लिए एक वर्ड है दोस्तों, इन एंशियंट टाइम, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में। इन एंशियंट टाइम शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। द शूद्रास, द शूद्रास, वर्ड, शूद्रास के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ड। द शूद्रास वर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू इंटर, इन नहीं लगाएंगे दोस्तों, इंटर के साथ। इंटर इनटू का मतलब हो जाता है प्रवेश लेना, किसी चीज में शामिल होना। जैसे इंटर इनटू अ बिजनेस, इंटर इन अ बिजनेस लगा सकते दोस्तों, ऐसे इंटर का वर्ड ठीक नहीं है। यहाँ के इंटर के साथ इंटर ही रहने दे, इंटर का मतलब प्रवेश करना, इनका यूज नहीं करें। इंटर टेम्पल, इंटर टेम्पल। देखिए, इस सेंटेंस में कुछ चीजों को और हम लोग समझना चाहते हैं। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, द शूद्रास, द शूद्रास वर नॉट अलाउड, शूद्रों को अनुमति नहीं थी, टू एंटर टेम्पल, मंदिर में प्रवेश करने की। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है अलाउड टू,
अलाउड टू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं परमिटेड टू से। यहां पे मैं यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं दोस्तों, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस ये हुआ, इन एंशियंट टाइम द शूद्रास वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, और दूसरा ये हुआ, इन एंशियंट टाइम द शूद्रास वर नॉट परमिटेड टू एंटर टेम्पल। अभी भी दोस्तों ये सब बातें चलती है, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। क्यों भाई? भगवान सिर्फ पुरुष के हैं, शूद्रों की अनुमति नहीं है। क्यों भाई? सब भगवान पंडित के ही हैं, बाकी सब जातियों के, शूद्र के क्यों नहीं? मेरे भगवान क्यों नहीं हो सकते दोस्तों? अगर भगवान है तो, अगर भगवान इतना छोटा है क्या कि शूद्रों के नहीं रहेंगे? बाकी सब, पहले तो शब्द शूद्र क्यों, मानव क्यों नहीं, बताओ। हालांकि ये सब बातों पे यहां चर्चा करना ठीक बात नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परमिटेड टू और अलाउड टू का हम लोग यूज करते हैं अनुमति देने के अर्थ में। कहां पे अनुमति है, क्या अनुमति नहीं है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा दोस्तों तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इज एम आर को बाहर कर देंगे। एक और स्ट्रक्चर हम आपके सामने लिख देते हैं, इज एम आर वाला। तो निगेटिव हम लोग पढ़ लिए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव होगा तो इज एम आर बाहर करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो, पास्ट का होगा तो वॉज और वर, और फ्यूचर का होगा तो दोस्तों तो शैल और विल। उसके बाद हम लोग यहां पे सब्जेक्ट का यूज करना है दोस्तों। ये स्पेशल सब्जेक्ट के बाद भी यूज करना है दोस्तों, अगर फ्यूचर का सेंटेंस रहा तो, नहीं तो बाकी सब ठीक है। अलाउड टू और फ्यूचर का रहा दोस्तों तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी उसके बाद अलाउड टू के साथ आप परमिटेड टू का भी यूज कर सकते हैं। परमिटेड टू और प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हमें प्रश्न पूछने की आजादी है? क्या हमें, नहीं ऐसा नहीं, क्या हमें प्रश्न पूछने की अनुमति है? आजादी फिर तो अलग हो जाएगा दोस्तों। क्या हमें प्रश्न पूछने की अनुमति है? क्या हमें प्रश्न पूछने की अनुमति है? क्या हमें प्रश्न पूछने की अनुमति है? ऐसे तो सेंटेंस ऐसे बन सकता है दोस्तों, प्रेजेंट का बात किया जा रहा है तो सेंटेंस आर से हम लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे आर वी अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, या क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे दोस्तों तो आस्क अ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमें। आर वी अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, क्या हमें प्रश्न पूछने की अनुमति है? या अलाउड टू के जगह पे परमिटेड टू का यूज कर दें। जैसे एक सेंटेंस ऐसा रहा कि आर वी परमिटेड टू, दोनों का मतलब सेम ही है। आर वी परमिटेड टू आस्क क्वेश्चंस, क्या हमें प्रश्न पूछने की अनुमति है? सेंटेंस ये दोस्तों। एक और ये सब सेंटेंस आप लिख ले, पहले स्ट्रक्चर लिखिए उसके बाद ये सेंटेंस लिख ले। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट्स अपना बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोई फ्यूचर का सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूं, जैसे आपको क्लास में बात करने की अनुमति नहीं है, बात करने की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं होगी। एडमिशन लेते समय बात बताएंगे दोस्तों कि आपको क्लास में बात करने की अनुमति नहीं होगी। प्रश्न पूछ सकते पर बात नहीं कर सकते। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? सिंपल सा बात है, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट, क्यों नॉट, बी यहां क्यों नहीं लगा सकते? बार बार मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहां बी मेन वर्ब हो गया है तो अब बी के साथ लगाएंगे नॉट, क्या बी के बाद नहीं, विल के बाद नॉट लगाना है दोस्तों। यू विल नॉट बी परमिटेड या यू विल नॉट बी अलाउड
to talk. You will not be able to talk. You will not be allowed to talk in the class. In the class. ऐसे आपको क्लास में बात करने की अनुमति नहीं होगी। जब ये बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं क्या हमें क्लास में प्रश्न पूछने की अनुमति होगी? तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, shall we be permitted, shall we be permitted to ask question in the class, to ask questions in the class. क्या हमें क्लास में प्रश्न पूछने की अनुमति होगी? Yes, you will be allowed to ask question in the class. हाँ, आपको क्लास में प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। तो ये allowed to और permitted to रहा दोस्तों। फिर वही बात, एक ही सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करें, अपने से सोचकर बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आइए हम लोग वापस लौटते हैं अपना कैन के यूज पर। तो यहाँ पे कैन के इस्तेमाल में हमारा 3 रूल हो गया दोस्तों। पहला हुआ हमारा कि कैन का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए। दूसरा दोस्तों, कैन का यूज करते हैं हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज दिखाने के लिए, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और परमिशन देने के लिए। यहाँ पर हमारा कैन का इस्तेमाल होता है खत्म दोस्तों। ये अलाउड टू का है, इसको क्लियर करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे कैन हमारा पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब लिखे, हेडिंग लगाएंगे आप, यूजेस ऑफ कुड, कुड का इस्तेमाल, कुड का प्रयोग, कुड। आइए कुड के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। अगर आप लिखना चाहें, यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, रूल नहीं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। यहां पे लिख दें, एक शुरुआत में ही ये लिखे आप, कुड इज द पास्ट फॉर्म, कुड इज द पास्ट फॉर्म कुड इज द पास्ट फॉर्म कुड इज द पास्ट फॉर्म, बाबा रे बाबा, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट फॉर्म दोस्तों कुड है। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट फॉर्म कुड है या कुड पास्ट फॉर्म है कैन का। तो सिंपल सा बात रहा दोस्तों। जैसे कैन क्या करता था, कैन क्या काम था? प्रेजेंट का पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाना। अच्छा, एक बात ऐसा समझे कि केवल कुड का प्रयोग पास्ट के इस्तेमाल में नहीं होगा, कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी किया जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, पर एक इस्तेमाल सीधा सीधी अगर देखें तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। अब देखिए दोस्तों, तो जैसे कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट की पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए, तो सेम इसी तरीके से पास्ट के पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। यही हमारा कैन का, कुड का पहला नियम है। कुड इज यूज्ड, कुड इज यूज्ड, कुड का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? पास्ट एबिलिटी, पास्ट के योग्यता, पास्ट पावर क्षमता, एंड कैपेसिटी, पास्ट के क्षमता, पावर और एबिलिटी योग्यता को दिखाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रहा पहला नियम। आइए इससे एग्जांपल देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनाने का सेम नियम है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कुड। पूरे मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर एक ही तरीके से बनेगा। कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे अदर वर्ड्स का यूज करना होगा, अदर वर्ड्स। ये रहा, पास्ट के पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखे कि मैं तैर सकता था,
मैं तैर सकता था। एकदम सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपका समझ बेहतर हो सके। मैं तैर सकता था, माफ करेंगे यहां है लिखा गया, मैं तैर सकता था। यहां जो था है दोस्तों ये पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट को। तो मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, इसका सेंटेंस ये बना। लेकिन इसका एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये बात सीखना हम लोग के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग इसके बाद का बात सीखते हैं कि एग्जाम में हम लोग को कैसे लिखा जाएगा, कैसे एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों, जैसे व्हेन माय ग्रैंडफादर, व्हेन माय ग्रैंडफादर, व्हेन माय ग्रैंडफादर, जब मेरे दादाजी, when my grandfather was young, he dash see without glasses, without का मतलब होता है दोस्तों के बिना, without glasses, glasses। अब आपके पास दो मॉडल वर्ब है, पहला है कैन और दूसरा है दोस्तों कुड। आप कैन का इस्तेमाल करेंगे कि कुड का इस्तेमाल करेंगे? कोई भी इस्तेमाल करेंगे उसके पीछे एक सॉलिड डिफेंस देना पड़ेगा दोस्तों, कि कुड का यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस को, व्हेन, जब, माय ग्रैंडफादर वाज यंग, जब मेरे दादाजी जवान थे। यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, वाज, ये वाज है पास्ट को डिनोट करता है। जब एक सेंटेंस में पास्ट आ गया दोस्तों, आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज यंग ही कैन सी विदाउट ग्लासेस, वह देख सकते हैं बिना चश्मे के, कि देख सकते थे बिना चश्मे के, देख सकते थे बिना चश्मे के। और देख सकते थे कुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग दोस्तों पास्ट में, तो यहाँ पे कुड सही इस्तेमाल होगा दोस्तों, कैन गलत हो जाएगा। When my grandfather was young, he could see without glasses, वह बिना चश्मे के देख सकते थे। तो इस टाइप का सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले ये नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे फिर, और ये एक सेंटेंस मैं दिखाऊं आपको, ही कुड प्ले फुटबॉल, ही कुड प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकते थे, वह फुटबॉल खेल सकते थे, ही कुड प्ले फुटबॉल। इसका मीनिंग क्या है? वो एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ही कैन नॉट प्ले, वर्तमान में वह नहीं खेल सकता है, पहले खेल सकता था। जैसे मैं अपने बारे में लिखूं दोस्तों, आई कुड प्ले क्रिकेट वेल, आई कुड प्ले क्रिकेट वेल, मैं अच्छा तरीका से क्रिकेट खेल सकता था पर अब नहीं खेल सकता हूं। आई कुड प्ले क्रिकेट वेल। तो ये सेंटेंस रहा। तो कुड का प्रयोग हम लोग पास्ट के पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए, जो आप कर सकते थे, कर सकते थे, उसमें हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारा सेंटेंस है कुड में। वैसे ही जो नहीं कर सकते थे तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, कुड नॉट, उसमें हम लोग को कुड नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा, स्ट्रक्चर लिखते चले दोस्तों, जितना स्ट्रक्चर लिखेंगे आपको आसानी होगी उतना आप चीजों को भूलेंगे नहीं। सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, माई फादर, my father could not speak English, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, my father could not speak English। दोस्तों एक और सेंटेंस, गांधी जी झूठ नहीं बोल सकते थे, हालांकि बोल सकते थे, वो पावर कैपेसिटी, चलिए तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा दोस्तों, कि क्षमता नहीं था बोलने का, क्या बोलने का तो क्षमता था, पर जो क्षमता का बात रहेगा वहां पर ये बात करना है, क्या नहीं कर सकते थे, तो ये पे कुड का यूज करेंगे। या जो नहीं कर सकते थे कुड नॉट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुड पहले लगा देंगे। तो ये कुड का पहला नियम रहा।
कुड में एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई सेंटेंस पहले पास्ट में हो गया, आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। ठीक है दोस्तों, और वहां पर कैन के जगह पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। आगे सेंटेंस है दोस्तों अनेबल टू। अनेबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य होना, अयोग्य होना, अयोग्य होना, अयोग्य होना। जैसे कोई काम में सक्षम नहीं थे तो वॉज वर अनेबल टू, आई वॉज अनेबल टू। जैसे एक सेंटेंस लिखे, I was unable, I was unable, I was unable to read, I was unable to read your writing, your writing। मैं आपके लिखावट पढ़ने में अयोग्य था, नहीं पढ़ पा रहा था। असक्षम होना, अयोग्य होना। ऐसे कोई, मैं दौड़ने में असक्षम था, पैर टूटा हुआ था दोस्तों। आई वॉज अनेबल टू रन फास्ट, मैं तेज दौड़ने में असक्षम था। तो अनेबल टू का यूज करेंगे वॉज वर्क के साथ, इज एम आर के साथ भी यूज कर सकते हैं, शैल विल के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक वर्ड यहाँ पे अनेबल टू है। जैसे एबल टू का यूज कर रहे थे दोस्तों, वैसे ही अनेबल टू का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे अनेबल टू के साथ नॉट का यूज नहीं करना है। अनेबल का मतलब ही है अयोग्य होना, यहाँ पे निगेटिव बात पहले से आ रहा है। नॉट का यूज ऐसे नहीं लिख देंगे, आई वॉज नॉट अनेबल टू रीड योर राइटिंग, मतलब मैं आपके राइटिंग पढ़ने में अयोग्य नहीं था, मतलब योग्य था। अनेबल अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का यूज करेंगे तो सोच समझ के करिए। ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं कर सकते, कर सकते, पर सोच के करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, एबल टू, कैपेबल ऑफ और अनेबल टू, तीनों के साथ कुछ कुछ चीजों को ध्यान देंगे। योग्य होना एबल टू, एबल टू, कैपेबल ऑफ और अनेबल टू। वी शुड नॉट यूज एबल टू, कैपेबल ऑफ एंड अनेबल टू विद दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ हम लोग एबल टू, कैपेबल ऑफ एंड अनेबल टू का यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सा वर्ब है? पहला वर्ब है दोस्तों सी। सी का मतलब है दोस्तों देखना। क्यों नहीं करते, इसका भी एक तर्क है दोस्तों, परसीव। परसीव का ऐसे अर्थ मान लेते हैं, समझना में लगा लेते हैं दोस्तों, समझना। फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना, महसूस करना। एक है दोस्तों इमेजिन, कल्पना करना। टेस्ट, स्वाद लेना। आगे थिंक, सोचना। रिमेंबर, सोचना। डिसाइड, निर्णय लेना। स्मेल, सूंघना। कॉम्प्रीहेंड, ये लंबा सा वर्ड है दोस्तों, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी दोस्तों समझना ही होता है, समझना। आगे शब्द है दोस्तों अंडरस्टैंड, समझना। एंड हियर, सुनना। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये शब्द, ये सारे जो वर्ब्स हैं उसे करने में एक तरह से कहें कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। योग्य होना, सक्षम होना, ये बात नहीं, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, देखने में आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, सीधे देख। ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि आई एम एबल टू सी, नहीं। एबल टू के जगह पे आप लिख दो दोस्तों ऐसे, आई कैन सी, आई कैन सी। एबल टू सी के साथ एबल टू का यूज नहीं करें, कैपेबल ऑफ का यूज नहीं करें, और अनेबल टू। जैसे मैं देखने में असक्षम हूं, आई एम अनेबल टू सी नहीं लिखे, आई कांट सी लिख सकते हैं आप, ये सही है। जैसे अगर आप लिखना चाहें आई एम अनेबल टू, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। आप ऐसे नहीं लिखें आई एम अनेबल टू, आई एम अनेबल, आई एम अनएबल, आई एम अनएबल टू सी। ये लिखने से फिर वही अनएबल टू के साथ आप लगा दिए सी, ये ठीक नहीं। आप ऐसे लिख सकते हैं आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता हूं, ठीक बात है, ये सही। हालांकि बोलने के अर्थ में आप बोल सकते दोस्तों, बोलने में क्या सही क्या गलत, आप ये भी लिखे आई एम अनएबल टू सी, बोले लिखे नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं, या आई कांट सी,
हम लोग हवा नहीं देख सकते, वी कांट सी एयर, वी कांट सी एयर, हम लोग हवा नहीं देख सकते। तो ये रहा दोस्तों कैन का इस्तेमाल। तो वी शुड नॉट यूज एबल टू, कैपेबल ऑफ एंड अनेबल टू विच दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ इसका इस्तेमाल से रुकिएगा, रोकिएगा अपने आप को, इसका इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना होता है। आगे एक और नियम हमारा बचा हुआ है, could is used to express remote possibilities। ये रिमोट पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुदूर संभावना या दूर की संभावना, सुदूर, सुदूर संभावना, पॉसिबिलिटी का दोस्तों संभावना, सुदूर पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना को दिखाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। कैसा दूर का संभावना दोस्तों? जिसका पॉसिबल होने का चांस बहुत कम हो, ऐसा दूर का संभावना हम लोग कहते हैं। दूर का संभावना जैसे आप लोग यू कुड विन 4 करोड़ 4 CR करोड़ इन ड्रीम 11 खेलते दोस्तों आप लोग, ड्रीम 11 आप जीत सकते थे, खेलवे नहीं किया, आप खेलिए जीतिएगा। सुदूर पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए 4 करोड़ जीत सकते थे, ऐसा सुदूर संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी दोस्तों। जैसे एक और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, देयर कुड बी अ बॉम्ब, BOMB, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, अंडर योर सीट, ACAT, आपके सीट के अंदर बम हो सकती है। बताइए कैसा ये पॉसिबिलिटी? वो सुदूर संभावना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सुदूर संभावना कहते हैं दूर की संभावना, दूर का एग्जाम्पल। तो ये है दोस्तों रिमोट पॉसिबिलिटी। एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों आग्रह करना, आग्रह, रिक्वेस्ट। और फॉर्मल तरीके से अगर आप रिक्वेस्ट करें तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे, और रिक्वेस्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। प्लीज का मतलब ये होता है दोस्तों कृपया, और इसे रिक्वेस्ट वाले वाक्य में यूज किया जा सकता है। कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी ला सकते हैं? या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, कैसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं? फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल। तो फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यू या कुड यू प्लीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे नाम जानना है, ये भी आप कर सकते हैं, कुड आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो कुड का इस्तेमाल फॉर्मल रिक्वेस्ट में आप करें। बात रहा ये, कुड यू प्लीज के साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट हो तो। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।